एक लड़का जो दूसरों के घर पे झांकता था, उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिससे उसके परिवार और उसकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी बदल के रख देती है। ये कहानी है डिस्टर्बिया नाम की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी की। आइए इस कहानी को सुनते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मूवी का सेंट्रल कैरेक्टर केल अपने फादर के साथ अच्छा टाइम बिता रहा होता है। वो दोनों फिशिंग के लिए जाते हैं। केल अपने माँ के साथ बात कर रहा होता है। अचानक एक गाड़ी उनको ओवरटेक करके जाता है। केल ये देख के गुस्सा हो जाता है। केल के फादर उसको ठंडा होने के लिए बोलते हैं। अचानक वो फोन पे बात कर रहे रहते हैं, तभी केल को पता नहीं चलता आगे से गाड़ी आ जाती है और उनका गाड़ी क्रैश हो जाती है। एक्सीडेंट में दोनों घायल हो जाते हैं। अचानक साइड से एक और गाड़ी आती है। वो गाड़ी केल की गाड़ी को धक्का मारती है। इसके वजह से केल की फादर की मौत हो जाती है। केल बच जाता है। केल उस हादसे को भुला नहीं पा रहा था। वो काफी डिस्टर्ब रहता था। एक दिन वो क्लास में सो रहा था, तभी प्रोफेसर उसको पकड़ लेते हैं। उसको उठा के उसको कुछ सवाल पूछते हैं। फिर वो केल को उसके होमवर्क के बारे में पूछता। केल कुछ नहीं बताता। फिर वो केल को आके बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी के साथ ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पिता इसके बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनने के बाद केल को गुस्सा आ जाता है। वो टीचर को मुक्का मार देता है। वो टीचर केल के नाम पे केस कर देता है। केल तब 18 साल से छोटा होता है। इसके वजह से केल को सिर्फ 3 महीने की घरबंदी की सजा होती है। पुलिस आके केल के पाँव में एक ब्रेसलेट लगा देती है। इस ब्रेसलेट में जीपीएस लगा होता है, यानी कि केल अगर घर के रेडियस से दूर या भाग जाने की कोशिश करता है तब अलार्म बज जाएगा और आसपास के पुलिस को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर वो गलती से घर का रेडियस क्रॉस कर लेता है तो उसके पास सिर्फ 10 सेकंड रहता है कि वो घर के अंदर आ जाए वापस, तो वो अलार्म बंद हो जाती है। केल पूरा दिन घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलता रहता है। अचानक उसकी वीडियो गेम की सर्वर की कनेक्शन लॉस्ट हो जाती है। केल की माँ आती है और बोलती है तुमको ये सज़ा की तरह काटनी चाहिए, ना कि कोई वेकेशन। इसके वजह से केल की मॉम ने वीडियो गेम और आई क्लाउड की कनेक्शन काट देती है। केल गुस्सा हो जाता है। इसके वजह से केल की मॉम उसके टीवी के कनेक्शन भी काट देती है और उसको घर की सफाई करने के लिए बोलती है। केल अपने दोस्तों के साथ फोन पे बात करके टाइम पास करने की कोशिश करता है, पर उसके दोस्त बिजी रहते हैं। फिर केल घर के कामों में लग जाता है। घर की लॉन्ड्री करता है, बर्तन साफ करता है। फिर भी वो टाइम पास नहीं कर पाता, वो बोर हो जाता है। केल बोर होता रहता है। तब उसका नजर विंडो की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक नया परिवार शिफ्ट हो रहा रहता है उसके पास वाले घर पे। उस परिवार में एक खूबसूरत लड़की रहती है। उसका चेहरा केल को नहीं दिखता। केल तब एक्साइटेड हो जाता है। तब अचानक केल का दरवाजा ठकठकाता है। केल दरवाजा खोलता है, तब देखता है कि कुछ बच्चे कचरों में आग लगा के केल के दरवाजे के सामने रख देते हैं उसके साथ प्रैंक करने के लिए। केल गुस्सा हो जाता है। केल उन बच्चों के पीछे भागता है उनको पकड़ने के लिए। तब अचानक केल को याद आता है कि उसका बजर का अलार्म बज रहा है। उसके पास सिर्फ 10 सेकंड रहता है। वो भागता है अपने घर के बाउंड्री की तरफ ताकि उसका अलार्म बजना बंद हो जाए। ब्रेसलेट का बजर बजना बंद हो जाता है। केल ये देख के बहुत खुश हो जाता है, पर पुलिस वहां फिर भी आके पहुंचती है। केल पुलिस को देख के बोलता है कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। पुलिस उसकी नहीं सुनती। पुलिस केल को झुकने के लिए बोलती है। उस पर वो हैंडकफ लगा देते हैं। साइड वाले घर से एशली सब देख रही होती है। तब केल का नजर अचानक एशली पर जाके गिरता। एशली बहुत खूबसूरत लड़की है। केल अपने घर के चारों तरफ मार्कर्स लगा देता है। मार्कर्स पर वो रोप बांध देता है और एक पैरामीटर बना देता है। उस पैरामीटर को क्रॉस करने पर ही उसका पैर का ब्रेसलेट का बजर बज उठता है ताकि उसको पता चल जाए। केल की नजर एशली पे जाता है। वो उसे आते जाते उसके कमरे में वो छुप छुप कर देखता रहता है। नेक्स्ट दिन केल का दोस्त रोनाल्ड केल के घर पे जाता है। केल रोनाल्ड को बताता है कि वो कुछ दिनों से अपने सब नेबर्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन रख रहा है। सब नेबर्स के आने का टाइम, जाने का टाइम उसको सब पता है। केल तब रोनाल्ड को अपने सब नेबर्स के बारे में बताता है। सबके आने का, जाने का टाइम, वो क्या कर रहे रहते इस टाइम पर सब कुछ बताता है। फिर वो एंड में केल रोनाल्ड को ले जाके एशली को दिखाता है। एशली तब स्विम कर रही रहती है। रोनाल्ड केल को बोलता है कि वो बहुत खूबसूरत है और अगर तुम एशली को पसंद करते हो तो तुम उसके साथ बात क्यों नहीं करते जाके। केल तो अपने पैर के ब्रेसलेट की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। अगले दिन केल अपने मेल बॉक्स से मेल निकाल रहा होता है, पर वो पैरामीटर क्रॉस नहीं कर पा रहा था तो मेल बॉक्स तक उसके हाथ नहीं पहुंच पा रही थी। एशली को यह दिखता है। एशली आके केल की मदद करती है। तब केल एशली को अपना नाम बताता है। एशली भी अपना इंट्रोडक्शन देती है।
उस रात न्यूज में एक मिसिंग लेडी के बारे में न्यूज आ रहा था। तब अचानक केल उठ के जाता है। उसको एशली के रूम में एशली योगा करते दिखता है। केल अपना दूरबीन लेके बैठ जाता है एशली को देखते हुए। अचानक एशली को फील होता है कि उसकी तरफ कोई नजर रख रहा है। तब एशली केल के रूम की तरफ देखता है, पर वो केल को नहीं देख पाती। एशली को देखते देखते केल की आंख लग जाती है। तभी अचानक उसके घर के ऊपर लाइट गिरता है। उसके नेबर तब एक गाड़ी ड्राइव करके आ रहा होता है। तब अचानक केल को याद आता है कि न्यूज़ में जो आज मिसिंग लड़की के बारे में बता रहे थे, वो भी एक ऐसी ही गाड़ी में उठकर लापता हो गई थी। वो एक मस्टैंग गाड़ी थी। वो गाड़ी दरअसल मिस्टर टर्नर की है। मिस्टर टर्नर अपनी गाड़ी से निकलते हैं और 2 बोरियां अपने गैराज के अंदर लेके जाते हैं। फिर मिस्टर टर्नर अपने गाड़ी को भी गैराज के अंदर लेके जाते हैं। जब मिस्टर रॉबर्ट टर्नर अपनी गाड़ी गैराज के अंदर लेके जा रहे रहते हैं, तब केल को दिखता है कि उनके मस्टांग के सामने भी एक डेंट है। उसी डेंट वाले मस्टांग के बारे में न्यूज में भी बता रहे थे। केल का दोस्त रोनाल्ड तब बताता है कि जिस तरह से वो लड़की गायब हुई है, वैसे 3 सालों से सिमिलर पैटर्न में और भी लड़कियां गायब होती आ रही है। केल का नजर तब एशली पे था। केल ये सब कुछ नहीं सुन रहा था। केल और रोनाल्ड एशली को देख रहे होते हैं। एशली तब स्विमिंग कर रही रहती है। अचानक रोनाल्ड देखते देखते खिड़की से टकरा जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उठ के देखते हैं, एशली वहां नहीं थी। अचानक केल के घर का बेल बज उठता है। केल को तब लगता है कि शायद वो एशली है। दरवाजे पे केल और रोनाल्ड को एशली दिखती है। वो दोनों घबरा जाता है। केल दरवाजा खोलता है। एशली बोलती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। केल बोलता है कि हम ऊपर वीडियो गेम खेल रहे थे। एशली बोलती है कि मैं अपने घर की चाबी भूल गई हूँ। केल बोलता है क्या तुम्हें किसी को फोन करना है। एशली अंदर आ जाती है। एशली तब केल के रूम में चली जाती है। एशली को वहाँ दूरबीन दिखता है। एशली वो दूरबीन उठाती है और केल से पूछती है क्या तुम अपने नेबर्स के ऊपर नजर रख रहे हो। केल का दोस्त रोनाल्ड आके बोलता है हाँ, ये अपने सब नेबर्स के ऊपर नजर रखता है। केल का दोस्त रोनाल्ड बताता है कि न्यूज में जो लड़कियां गायब होने के बारे में बताते जा रहे हैं, वो दरअसल एक सीरियल किलर के काम है और उस सीरियल किलर का पैटर्न एक नेबर के साथ मिलता है। केल उसी के ऊपर नजर रखता है। एशली को लगता है ये सब बात वो बना के बोल रहे हैं। केल बताता है कि वो मिस्टर टर्नर है। न्यूज में जिस लड़की के मिसिंग होने के बारे में बताते हैं, वो लड़की लास्ट एक मस्टंग में देखी गई है और वो मस्टंग के आगे भी एक डेंट लगा हुआ था। केल बताता है कि मिस्टर टर्नर के गाड़ी के आगे भी एक डेंट है। एशली दूरबीन से झांक के देखती है, मस्टंग में कोई डेंट नहीं था। वो केल को बताती है। केल भी देख के चौंक जाता है कि कल रात तक मस्टंग के आगे जो डेंट था वो अब वहां नहीं है। एशली इंटरेस्टेड हो जाती है। वो तीनों मिलके मिस्टर टर्नर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की सोचते हैं। एशली कंप्यूटर पे उन सीरियल किलर की विक्टिम्स के डाटा के ऊपर नजर फेरती है। उसको मिलता है कि वो सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को मार के दीवारों में चुनवा के रखता था। एशली और केल एक दूसरे के साथ बात कर रहे रहते हैं। तब अचानक उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है। वो दरअसल मिस्टर रॉबर्ट टर्नर रहते हैं। उनके साथ एक वोमन रहती है। उस वोमन के भी बाल लाल थी। वो दोनों कमरे में जाते हैं। एशली और केल दूरबीन और वीडियो कैमरा लगा के उन दोनों की तरफ नजर रख रहे होते थे। उनको दिखता है कि वो दोनों रूम में जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे रहते हैं। फिर वो औरत मिस्टर टर्नर के लिए डांस करती है। फिर वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे रहते हैं। बीच में एशली का फोन आ जाता है। एशली की मॉम एशली को घर पे बुलाती है। एशली वहां से चली जाती है। केल एशली को अपने पैरामीटर तक छोड़ के आता है। केल रूम पे वापस आके मिस्टर टर्नर के रूम की तरफ देखता रहता है। तो अचानक उसे हेल्प की आवाज सुनाई देता है। वो लड़की जिसके साथ मिस्टर टर्नर घर पे आए थे, वो अपनी जान बचा के भाग रही थी। तब उसको दिखता है मिस्टर टर्नर आके उस लड़की को पीछे से दबोच लेते हैं। केल देख के ये घबरा जाता है। उसके हाथ से वो वीडियो कैमरा गिर जाता है। जब वो उठ के फिर से देखने की कोशिश करता है, तब उसका देखता है कि मिस्टर टर्नर उसकी तरफ देख रहे हैं। केल घबरा जाता है। केल रोनाल्ड को फोन करता है और वो सब कुछ बताता है। केल को अचानक दिखता है कि वो लाल बालों वाली लड़की रूम से बाहर निकल रही होती है। वो अपनी गाड़ी पे चढ़ती है और वहां से चली जाती। ये बात केल अपने दोस्त रोनाल्ड को बताता है। रोनाल्ड बोलता है कि तुम ये सब हेलुसिनेट कर रहे हो। उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है।
अगले दिन सुबह केल नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। तब किचन में उसे अचानक मिस्टर टर्नर दिखता है। वो मिस्टर टर्नर को देख के घबरा जाता है। तब केल की मॉम आती है और बोलती है कि मिस्टर टर्नर को वो लेके आई है। मिस्टर टर्नर ने उनको मदद किया क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। मिस्टर टर्नर केल को अपने ब्रेसलेट के बारे में पूछते हैं। केल बताता है कि उसने अपने टीचर को मार दिया था, इसलिए उसको ये सजा हुई है। मिस्टर टर्नर केल की मॉम को डेट पे ले जाने के लिए बोलता है। केल की मॉम मान जाती है। ये सुन के केल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है। केल ये सब एशली को बताता है। एशली बोलती है कि ये सब कुछ नहीं है, तुम ये सब सोचना बंद कर दो। एशली बताती है कि उसके घर पे आज रात को पार्टी है और उसको बोलती है कि तुम आज रात को दूरबीन निकाल के मेरे ऊपर नजर मत रखना। पार्टी के रात केल अपना दूरबीन निकाल के एशली के घर की तरफ नजर रख रहा होता है। केल को दिखता है कि एशली और एक लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही रहती है। केल को दिख के बहुत गुस्सा आता है। केल अपने घर के स्पीकर्स निकाल के एशली के घर की तरफ रख देता है और उसमें एक बेहद क्रिंज सा गाना लगा देता है। पार्टी में आए गए सारे लोगों की मूड खराब हो जाती है। ये देख के एशली को बहुत गुस्सा आता है। एशली भाग के केल के रूम की तरफ जाती है। एशली गुस्से में आके केल के साथ झगड़ा करने लगती है। वो केल को पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रखते हो, कितने दिनों से तुम मेरे ऊपर नजर बना के रखे हो, ये करके तुम्हें क्या मिलता है। केल ने एशली को बताया कि वो एशली के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसने बहुत ही माइन्यूट तरीके से एशली को ऑब्जर्व किया। केल ने अपने सारे ऑब्जर्वेशन को बहुत ब्यूटीफुली एशली को डिस्क्राइब किया। एशली ये सुन के हैरान हो गई कि किसी ने इतने अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व किया। वो इंटिमिडेट हो गई। ये सुन के एशली को पता चल जाता है कि केल उसे पसंद करता है और वो दोनों इंटिमेट हो जाते हैं। अचानक एशली को मिस्टर टर्नर के घर से कुछ आवाजें आती है। एशली उठ के देखती है कि मिस्टर टर्नर खून से लथपथ एक बोरी खींच के अपने गैरेज की तरफ लेके जा रहे हैं। ये देख के दोनों चौंक जाते हैं। अगले दिन जब मिस्टर टर्नर घर से बाहर जाते हैं, केल रोनाल्ड को भेजता है मिस्टर टर्नर के गैरेज में जाके उस बोरी के अंदर क्या है देखने के लिए। वहाँ एशली बाहर मिस्टर टर्नर पर नजर रख रही होती है। वहाँ एशली शॉपिंग मॉल में मिस्टर टर्नर के ऊपर नजर बनाए रखती है। अचानक वहाँ से मिस्टर टर्नर गायब हो जाते हैं। वहाँ रोनाल्ड मिस्टर टर्नर की गाड़ी के अंदर से गैराज का पासवर्ड देख लेता है। वो पासवर्ड वो केल को बताता है। एशली केल को फोन लगाती है ये वार्निंग देने के लिए कि मिस्टर टर्नर शॉपिंग मॉल से चले गए हैं। तभी अचानक एशली के गाड़ी के सामने मिस्टर टर्नर आ जाते हैं। मिस्टर टर्नर एशली के गाड़ी के अंदर आते हैं और वहाँ से उसकी चाबी ले लेते हैं। मिस्टर टर्नर एशली को समझाते हैं कि उनको पता है कि एशली उनकी पीछा कर रही है, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर टर्नर एशली को बताते हैं कि उनको उनकी प्राइवेसी वापस चाहिए और ऐसा ना करने के लिए। एशली बहुत डर जाती है। रोनाल्ड केल को आके बताता है कि उस दिन गाड़ी के अंदर रोनाल्ड अपना फ़ोन भूल के आ गया। केल रोनाल्ड को एक वीडियो कैमरा देके वहाँ वापस भेजता है। रोनाल्ड गैराज के अंदर जाता है, उसको अपना फ़ोन वापस मिल जाता है। केल बोलता है कि तुमको वो बोरी के अंदर क्या है देखना चाहिए। रोनाल्ड जब बोरी के पास जाता है, उसको बोरी के ऊपर खून लगा हुआ दिखता है। उसको बोरी के अंदर से बदबू आती हुई मिलती है। बोरी के अंदर जैसे कि कोई लाश रखा हुआ हो। वो केल को वो बताता है। तभी अचानक गैरेज का दरवाजा बंद हो जाता है। केल को बाहर से ये दिखता है। केल रोनाल्ड को वार्निंग देता है। रोनाल्ड बोलता है कि गैराज के अंदर उसके सिवा भी कोई और एक है। उसके बाद रोनाल्ड का एक चीख आता है और कैमरे का फीड बंद हो जाता है। रोनाल्ड को बचाने के लिए केल भाग के जाता है अपना पैरामीटर क्रॉस करके। जब वो मिस्टर टर्नर के घर के आसपास जाता है, उसको दिखता है कि मिस्टर टर्नर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो जब अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि केल ने अपना पैरामीटर क्रॉस कर लिया होता है और उसका पैर का ब्रेसलेट बच जाता है। तभी केल पुलिस को बताता है कि उसका दोस्त अंदर है। मिस्टर टर्नर बाहर निकलते हैं। मिस्टर टर्नर बोलते हैं कि उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। केल बोलता है ये सब वो झूठ बोल रहे हैं। उनके गैराज में एक बोरी रखी हुई है जिसके अंदर लाशें हैं। पुलिस को डाउट होती है। पुलिस इसके बारे में मिस्टर टर्नर को पूछते हैं। पुलिस जब गैराज के अंदर जाती है तो उसको एक बोरी मिलती है। उस बोरी के अंदर से काफ़ी बदबू आ रही थी और उसके बाहर खून लगा हुआ था। पुलिस ने जब वो बोरी खुली, अंदर से उन्हें एक डियर का लाश मिला। ये देख के केल चौंक गया था। केल बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि उसका दोस्त अभी भी अंदर है, उसको बचाने के लिए। पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनी।
पुलिस केल को वापस उसके घर देके ये बोल के वार्निंग देके छोड़ के चली गई। केल की मॉम केल को बताती है कि मिस्टर टर्नर अगर चाहते हैं तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकते हैं। इसके वजह से केल की मॉम मिस्टर टर्नर के घर जाती है माफ़ी मांगने के लिए। इस बात से केल बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक केल के रूम में रोनाल्ड वापस आ जाता है। रोनाल्ड बोलता है कि मैंने पुलिस के सामने कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था, मुझे जेल नहीं जाना था। तुम्हें ये सब देख लेना चाहिए कि मैं वहाँ से कैसे भागा। रोनाल्ड वो वीडियो कैमरा केल की टीवी पर प्लग करता है। तब जब केल देखता है उस वीडियो के अंदर उसे कुछ अजीब दिखता है। उस वीडियो में केल को एक सर दिखता है, एक औरत का कटा हुआ सर। ये देख के केल डर जाता है। वहाँ मिस्टर टर्नर केल के मॉम को बेहोश कर देते हैं। केल जोर जोर से रोनाल्ड को बुला रहा था, तभी मिस्टर टर्नर पीछे से आके रोनाल्ड को भी मार के बेहोश कर देते हैं। मिस्टर टर्नर केल को भी बेहोश करने की कोशिश करते हैं, पर केल भाग जाता है। केल अपना पैरामीटर क्रॉस करने की कोशिश करता है ताकि पैर का ब्रेसलेट बज उठे, पर मिस्टर टर्नर उसको पकड़ लेते हैं और उसको अंदर लाके बांध देते हैं। मिस्टर टर्नर केल को एक चिट्ठी लिखने के लिए बोलता है। वह लिखने के लिए बोलता है कि केल ने अपनी मॉम और अपने दोस्त के मर्डर कर दिया है। तभी अचानक वहाँ एशली चली आती है। केल मिस्टर टर्नर को मार के वहाँ से भाग जाता है। तभी मिस्टर टर्नर एशली को पकड़ लेते हैं और टर्नर एशली को मारने की कोशिश करता है। तब केल मिस्टर टर्नर को ऊपर से नीचे गिरा देता है और एशली और केल रूम में बंद हो जाते हैं। एशली पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, पर फोन का तार कटा हुआ था। मिस्टर टर्नर केल के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। तब केल और एशली खिड़की से कूद के पैरामीटर क्रॉस कर लेते हैं। पैरामीटर क्रॉस करने की वजह से पुलिस के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। केल तब मिस्टर टर्नर के घर जाता है अपने मॉम को बचाने के लिए। केल को वहाँ वो विंडो दिखता है। एक छोटा सा विंडो के अंदर जाने के बाद उसको वहाँ कई सारे लाशें दिखाई देता है। वह केल अपनी मॉम की आवाज़ सुन सुन के अंदर जा रहा था। तभी वहाँ पे पुलिस आ गई। पुलिस को दिखा कि मिस्टर टर्नर के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। वो भी उसके अंदर गए। जब केल अंदर जाता है तो उसे एक बड़ा रूम दिखता है। उसके अंदर काफ़ी सारी हथियार रखी हुई थी, काफ़ी सारी लोगों की चीज़ें और तस्वीरें रखी हुई थी। वहाँ पे मिस्टर टर्नर अपने विक्टिम्स को लाके मारते थे। दरअसल मिस्टर टर्नर एक सीरियल किलर थे। पुलिस वाले को भी शक हो गया था। जब पुलिस ऑफिसर बैकअप के लिए बोलने वाला था, तभी अचानक मिस्टर टर्नर ने आके पीछे से पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया। केल को अपनी मॉम बधी हुई मिलती है। केल जब अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए जाती है, तभी अचानक पीछे से मिस्टर टर्नर आ जाते हैं। मिस्टर टर्नर केल को मारने की कोशिश करते हैं। तभी केल की मॉम मिस्टर टर्नर के पैर पे वार करते हैं। मिस्टर टर्नर गिर जाते हैं। वापस उठ के जब वो केल को वापस मारने की कोशिश करते हैं, केल मिस्टर टर्नर को मार देता है। केल और केल की मॉम वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अगले दिन गुड बिहेवियर के कारण केल की सज़ा माफ़ हो जाती है। केल अच्छे से अपना ज़िंदगी काटने लगता है। दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे स्टोरी बबल्स। अगर ऐसी अनोखी कहानी और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें लाइक और शेयर करना ना भूलें।